हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनते हैं। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि विद द हेल्प ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जो कि हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, जितने भी आइटम हैं उसमें से नॉमिनल अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसके हेल्प से बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने अपने पिछले वीडियो में यह भी बात की थी कि नॉमिनल अकाउंट को पहले हम यानी पूरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट होता है डायरेक्ट नेचर का, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नेचर का, जिसके बेसिस पर हमने कई सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो बच्चों प्लीज उसे जाके देख लो, बल्कि ये तो थर्ड लेक्चर है हमारा, इसके पहले के दोनों वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए आज के क्लास को समझने के लिए। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे नॉमिनल अकाउंट को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिवाइड करते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसकी फॉर्मेट भी मैंने दिखाई थी। और इनडायरेक्ट नेचर के जो नॉमिनल अकाउंट है उसके हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमने बात की थी। आज हम लोग आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्वेश्चंस के थ्रू बना के दिखाएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आप भी अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाओ। तो चलो हम अपने पहले क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। हमने ट्रेडिंग अकाउंट को ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहां पर है स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, वेजेज, कैरेज इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज आउटवर्ड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है। यहाँ एक बात समझने का है कि ये जो फिगर है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर के हैं एंड जनरली यू विल फाइंड क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस जनरली। तो अभी हम बताएंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको 4 स्टेप्स को पहले देखना है। पहला स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक, जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ जनरली रहता है। ओपनिंग स्टॉक आपका यहां पर दिया हुआ है 15,000, हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे। सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए परचेजेस। परचेजेस का अमाउंट लिखने से पहले हमें यह देखना है, जैसे परचेजेस का अमाउंट देख रहे हो 2 लाख है, तो ये 2 लाख का अमाउंट हम यहां लिखे, उससे पहले यह देखना जरूरी होता है कि क्या इज देयर एनी परचेज रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड। तो यस, परचेज रिटर्न इज गिवन 20,000। तो हमें ये 2 लाख का जो अमाउंट है उसे बाहर नहीं बल्कि अंदर में लिखना चाहिए और उसमें से लेस करना है परचेज रिटर्न 20,000 और फिर बाहर में 1,80,000 ये लिखना है। नाउ ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करें तो सेल्स, आपके क्वेश्चंस में सेल्स होगा, उसे इनकम साइड में आपको लिखना है। यहां भी वही हम प्रिकॉशन लेंगे कि सेल्स का अमाउंट बाहर लिखे या इनर कॉलम में। तो सेल्स का अमाउंट इज गिवन 5 लाख एंड सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो 10,000। तो चूंकि सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो 5 लाख हम आउटसाइड मैंने आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे बल्कि इनर कॉलम में ही लिखेंगे 5 लाख, और उसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 10,000 और बाहर में लिखेंगे 4,90,000। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड स्टेप होना चाहिए। द फोर्थ स्टेप जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसको हम यहां पर लिखते हैं। मैं इस चैप्टर को इस तरीके से लेकर चलूंगा ताकि छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको पहले सिखा दूं और फिर बाद में बड़े कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम सीक्वेंस में ले चलेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना ही है इस टॉपिक में। तो बच्चों इतना करना है आपको। 4 स्टेप्स क्या है, पहले ओपनिंग स्टॉक, सेकंड परचेजेज, थर्ड सेल्स, फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक। ये करने के बाद आपको देखना है कि एक्सपेंडिचर साइड में डायरेक्ट नेचर को कितने आइटम है आपके पास। तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं, इस सबको तो कवर कर लिया। वेजेस, यस दिस इज डायरेक्ट इन नेचर। कैरेज इनवर्ड, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट इन नेचर। सेल्स रिटर्न लिंक, कैरेज आउटवर्ड, दिस इज नॉट, ये इनडायरेक्ट नेचर के हैं। तो अभी डायरेक्ट नेचर के ओनली 2 आइटम्स हमें मिलते हैं एक्सपेंसेस साइड में, तो आपको यहां लिखना है वेजेज एंड कैरेज इनवर्ड्स। वेजेज का अमाउंट है आपका 22,000
एंड कैरेज इनवर्ड जो है उसका अमाउंट है 18,000। बस आपको ये काम करने हैं। देयर आफ्टर आपको बैलेंसिंग करनी है, आपको देखना है डेबिट का टोटल जो एक्सपेंसेस साइड होता है वो ग्रेटर है या क्रेडिट का टोटल जो इनकम साइड होता है वो ग्रेटर है। तो यहाँ ग्रेटर ये दिस साइड है, तो हमें इसकी टोटलिंग पहले करनी है। 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख, और अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। जो आप बैलेंसिंग अमाउंट होगा उसको लिखते हैं। $2,65,000, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट जो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम ऐसा इस तरह से लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखते हैं, या फिर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में पीएनएल अकाउंट। तो इस तरह से हम इसे शो करते हैं बच्चों। चलो आप इसे स्क्रीनशॉट करो। हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और फिर ट्रेडिंग अकाउंट को और नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द बुक्स ऑफ शिवकामी देवी। नाम बड़ा फेमस है, शिवकामी देवी। तो चलो यहाँ पे आपके सामने इतने सारे ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है। आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 20,000। अगेन वी विल स्टार्ट विद द 4 स्टेप्स। द फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। जनरली ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन से मिल जाता है, ना रहे तो आपको छोड़ देना है। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 10,000। नेक्स्ट कैश परचेजेज, यहां पर कैश परचेजेज है तो ऑब्वियस है कि क्रेडिट परचेज का भी इंफॉर्मेशन शायद होना चाहिए, तो है, नहीं भी हो सकता है। आपके पास 1,50,000 का कैश है और क्रेडिट परचेज है 210, तो आपको उसे कैसे लिखना है, परचेजेज कैश एंड क्रेडिट। कैश परचेज का अमाउंट इज गिवन 1,50,000 एंड क्रेडिट परचेज जो है उसका अमाउंट है 2,10,000। क्या परचेज रिटर्न भी है क्वेश्चन में? तो यस, रिटर्न्स आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। अगर ये नहीं होता तो हम ये टोटल अमाउंट 360 बाहर लिख देते, लेकिन फिलहाल आपके क्वेश्चन में रिटर्न्स आउटवर्ड है तो हम इसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स आउटवर्ड 10,000 का एंड बाहर में लिखेंगे 3,50,000। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप यू हैव टू टेक। द थर्ड स्टेप जो है हमारा सेल्स का है। तो सेल्स के लिए हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे बच्चों, बाई सेल्स। यहां भी इस क्वेश्चन में सेल्स का कैश और क्रेडिट दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कैश का अमाउंट है, कैश सेल्स का अमाउंट है, कैश सेल्स का अमाउंट है 2,10,000 और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है 2,90,000। तो हम यहां लिखेंगे 2,10,000 एंड 2,90,000, कुल मिला के होता है 5 लाख। ये अमाउंट बाहर लिखते अगर सेल्स रिटर्न नहीं होता तो, लेकिन यहां पर रिटर्न्स इनवर्ड इज गिवन 20,000, तो आपको 5 लाख अमाउंट यहां लिखने हैं और इसमें से फिर लेस करना है रिटर्न्स इनवर्ड विच इज 20,000 और आपको यहां 4,80,000। सो अगेन दिस इज द थर्ड स्टेप वी हैव टेकन। द फोर्थ स्टेप इज कि आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखने हैं जो कि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस यू विल फाइंड। हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियोस में कि किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने फाइनल अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक द अमाउंट इज गिवन 20,000। चलो इतना कर लेने के बाद अब हमारी बारी आती है कि एक्सपेंडिचर साइड में डायरेक्ट नेचर के कौन कौन से आइटम है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। हमने ऑलरेडी यहां से यहां तक कवर कर लिया। फ्रेट इनवर्ड, यस दिस इज डायरेक्ट इन नेचर। वेजेज एंड सैलरी में वेजेज पहले है तो ये डायरेक्ट नेचर का है। इनवर्ड है कैरेज, तो ये भी, यानी कि तीनों आइटम हमारे डायरेक्ट नेचर के, तो तीनों को यहां लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में एक कैरेज आउटवर्ड था जिसको हमने इग्नोर किया था, तो यहां पे आ गया फ्रेट इनवर्ड
The amount is 40,000. Thereafter, wages and salary. Amount is 50,000. And carriage inward. $10,000. बस हमने सारे वर्क कर लिए. देयर आफ्टर हमें देखना है, कंपेयर करना है कि विच साइड इज ग्रेटर. दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस को मैच कराते हैं. तो यहाँ पर इधर के फिगर 5 लाख है, इधर का फिगर कम आ रहा है, तो पहले हम इधर वाली टोटल कर ले. जिधर ज्यादा है उसकी टोटलिंग करके दोनों साइड में सेम अमाउंट आपको लिखने का है. उसके बाद हम देखेंगे कि कितना से कम है डेबिट साइड. हाँ, 40,000 से. तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसके लिए हम टर्म लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट. और इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन बनके तैयार हो जाता है. तो आप भी इसे एक बार रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट करो बच्चों. नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, समझते हैं उसको भी. आपके सामने ये क्वेश्चन है. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना रखे हैं. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, फ्रेट, कैरेज, आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक. द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% सेल पे है. यहां पर सेल अमाउंट इज नॉट गिवन, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें सेल का अमाउंट फाइंड करना होगा. आपके पास बाकी सारे आइटम है. ओपनिंग स्टॉक है, सबसे पहले तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो. चलो, आपने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया. ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है. फिर आप परचेज लिखते हो. परचेज भी गिवन है. क्या परचेज के साथ परचेज रिटर्न है इस क्वेश्चन में? तो देखते हैं. परचेज है, उसके बाद परचेज रिटर्न कहीं भी नहीं है, तो परचेज का ये अमाउंट 1,60,000 हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखते हैं. नेक्स्ट नंबर है सेल का, विच इज नॉट गिवन. वी विल हैव टू फाइंड इट आउट. देयर आफ्टर वेजेज है, ये नॉमिनल. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक को इसके बाद लिखना होता है. क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 30,000, तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखना है 30,000. देयर आफ्टर सेल्स का अमाउंट वी हैव टू फाइंड. एंड आपके पास वेजेज है जो डायरेक्ट नेचर के हैं, फ्रेट डायरेक्ट नेचर के हैं, कैरेज आउटवर्ड है, ये इनडायरेक्ट नेचर के हैं. तो हमें दो चीजों को लिखना है जो डायरेक्ट नेचर का है. एक है वेजेज एंड द सेकंड वन इज फ्रेट. फ्रेट के साथ इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है. देन हमने लास्ट क्लास में बताया था हमारा एजेंशन इसे डायरेक्ट समझने का है. 25,000 एंड 15,000. देखो बच्चों, यहां पर सेल्स इज नॉट गिवन, बट एक हिंट है क्वेश्चन में कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 10% है. तो हमें यहां पर एक एजम्पशंस लेके एक कैलकुलेशन करना होगा. लेट सेल्स बी ₹100, देन GP will be 10 and COGS will be 100 minus 10 यानी 90. तो ये हमारा एक एजम्पशंस आ गया. एजम्पशंस में बल्कि हम लोग लेट करके इसको निकाल लिए COGS. और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस हमारे पास सेल्स COGS का इंफॉर्मेशन शायद मिल सकता है. कैसे, वो आपके फॉर्मूला आपको याद होगा. COGS इज इक्वल टू, ओपनिंग को मैं OPG लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो आपको COGS पता चल जाएगा. ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 10,000, परचेज इज गिवन हाउ मच, 1,60,000. देयर इज नो परचेज रिटर्न. डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दोनों को मिला दो तो आ गया 40,000. और क्लोजिंग स्टॉक आपका है 30,000. ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1,80,000. ये हमारा निकल कर आता है COGS.
हमारे पास COGS 90 है तो सेल्स है 100, तो हम एक यूनिटी मेथड का सपोर्ट लेंगे कि इफ COGS 90 है देन सेल्स 100 है, व्हेन COGS 1 है सेल्स विल बी 100 by 90, एंड व्हेन COGS इज 1,80,000 जो कि अभी हमने निकाला है यहाँ पे इस फॉर्मूला के बेस पे, तो आपका सेल्स होगा 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 1,80,000, और अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको सेल का फिगर निकल कर आएगा 2 लाख। बस ये 2 लाख जैसे आ गया आप इस 2 लाख को वहां पुट करो, आपने पुट कर लिया, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो इधर की टोटलिंग करते हैं बच्चों, 2,30,000, 2,30,000, और ये डिफरेंस अमाउंट को हम लोग चेक करते हैं कितना आ रहा है। $20,000। अब आप देख रहे होगे यहां पे लिखा था सेल का 10% ग्रॉस प्रॉफिट है, ये है सेल, तो इसका 10% देख लो 20,000 आ रहा है ना। तो इस तरह से हम कभी कभी क्वेश्चन में कुछ लैक रहते हैं इंफॉर्मेशन, देन वी हैव टू फाइंड इट आउट, और आपको मैंने ये फॉर्मूला के बेसिस पर अपने लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, तो आप प्लीज उसे जाकर देखना। फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी 3 क्वेश्चंस किए हैं ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए। आज की क्लास में एक और क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हम बनाएंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट से बनता है। यह बात आप पहले से भी जान चुके हो, तो चलो उसे भी हमें कंप्लीट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ भल्लाल देव for the year ended 31st March 24। भल्लाल देव इज इट्स अ वेरी फेमस नेम, आपको फिल्म याद हो गया होगा। चलो फिलहाल जब हम इसे निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम वो 4 स्टेप्स देखते थे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर वो चीज नहीं देखना है, यहां पर स्टार्टिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा ट्रेडिंग अकाउंट से उसे यहां लिखना है, और अगर ग्रॉस लॉस है तो उसे यहां लिखना है। फिलहाल आपके क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसे हमें यहां लिखना है बाई ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि बीडी स्टार्टिंग है तो आप बीडी लिख दो 3,50,000। अब एक एक करके हर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या अगर ये इनडायरेक्ट नेचर का है तो हम इसे लिखना है, यस सैलरीज एंड वेजेस दिस इज एन एक्सपेंस, और ये इनडायरेक्ट नेचर का है तो इसे हमें यहां लिखना चाहिए सैलरीज एंड वेजेस, क्योंकि सैलरी पहले है इसलिए इनडायरेक्ट नेचर का है। नेक्स्ट वन इज रेंट पेड, यस रेंट गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है तो ये तो इनडायरेक्ट ऐसे भी हो जाएगा, रेंट पेड 80,000। देयर आफ्टर जनरल एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट नेचर का है, और ये अमाउंट है 15,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद लिखा है इंटरेस्ट पेड, interest paid and the amount is 1,44,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रिसीव्ड मतलब है दिस इज एन इनकम एंड इट शुड बी रिटन इन द क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड को शॉर्ट में कर दिया मैंने। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज गिवन 1,20,000, 144 इंटरेस्ट 80,000 सॉरी। इंटरेस्ट रिसिप्ट के बाद नंबर आता है रेंट रिसिप्ट, इसे भी ये इनकम है, जो भी नॉमिनल अकाउंट में रिसिप्ट लिखा हुआ है इसका मतलब वो नॉमिनल अकाउंट इनकम है, ये 1,20,000। नेक्स्ट है ब्रोकरेज पेड, पेड इज गिवन मतलब दिस इज एन एक्सपेंस।
brokerage paid, and the amount is 11,000. Thereafter, bad debts, this is a loss. बैड डेट्स लॉस है और ये है सिर्फ 40,000 का. Thereafter, freight outward, यस फ्रेट अगर सिर्फ लिखा रहता तो डायरेक्ट नेचर का होता, फ्रेट इनवर्ड रहता तो डायरेक्ट नेचर का होता. चूंकि आउटवर्ड है तो ये इनडायरेक्ट नेचर का है, इसलिए इसे भी हमें लिखना है. इस क्वेश्चन के साथ आप इनडायरेक्ट नेचर के बहुत सारे आइटम को अंडरस्टैंड भी कर लोगे. नाउ कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड वर्ड इज गिवन, इसका मतलब इनडायरेक्ट है. दिस इज 25,000. नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड इज गिवन, मतलब दिस इज एन इनकम और इसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना है. वैसे भी आपको मालूम है कि नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंसेस होते हैं एंड क्रेडिट साइड इनकम होते हैं. तो ये अमाउंट आपका है 1,40,000. Thereafter, डिस्काउंट अलाउड है, दिस इज एन एक्सपेंस. $96,000. Depreciation 1,40,000. Depreciation 1,40,000. Postage and telegram 14,000. This is also an expense और ये इनडायरेक्ट नेचर का है 14,000. एंड बैड डेट रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब पैसे आ रहे हैं, दिस इज एन इनकम. बैड डेट रिकवर्ड एंड द अमाउंट इज 60,000. तो इस तरह से हम लोगों ने सारे, चूंकि इस क्वेश्चन में सारे के सारे इनडायरेक्ट नेचर के आइटम थे और उसको मैंने यहां लिख दिया. अब आपको पहचान भी हो गई होगी कि इनडायरेक्ट नेचर क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है. आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझना है कि जो एक्सपेंसेस गुड्स को अपने शॉप तक लाने के लिए हम गुड्स के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इन नेचर. तो बात बहुत क्लियर है. चलो अब हमें क्या करना होता है, इसे बैलेंसिंग करनी होती है. चलो मैंने ऑलरेडी बैलेंस करके रखा हुआ है टोटली करने में ताकि आपको आसानी हो. 7,50,000, यहां भी 7,50,000. दिस साइज इज लेस एंड द अमाउंट इज 56,000. वैसे भी आप अपने से देखना, कहीं लिखने में मिस्टेक हो सकती है. अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, इसे जनरली हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं. इसके लिए वर्ड लिखते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. तो इस तरह से हमारा ये पीएल अकाउंट बनकर तैयार होता है. बच्चों आप इसे स्क्रीनशॉट करो. तो देखा बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट को समझा है. अगले वीडियोज में आएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. आपको अब तक पता चल ही गया होगा, अगर आपने हमारा सारा वीडियो देखा है तो आपको सारी अंडरस्टैंडिंग फाइनल अकाउंट बनाने की बन चुकी है. लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो क्वेश्चन के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे टर्म नए नए आते हैं जिसे हमें समझना पड़ता है. तो चलो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय.